भगवान विदुरानी के घर आ जाते हैं। पता चलता है इनके यहाँ सिर्फ केला है, केरली के वन में रहते हैं, कुछ नहीं है। और वो केला विदुरानी लेके बैठती हैं और कहती है कि कन्हैया जल्दी जल्दी केला खाओ। बैठाने वाला जो आसन है उसको भी उल्टा लगा दी है भाव में आकर के। और प्रसंग आता है कि केला को फेंकती जाती हैं और छिलका को खिलाती जाती है भगवान को। क्यों? क्योंकि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, कदली विदुर घर खाई, कदली विदुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबरी के बेर सुदामा के तंडुल, 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 रुचि रुचि भोग लगाई, रुचि रुचि भोग लगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीनी, राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीनी, राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीनी, राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीनी, तामे जूठन उठाई, तामे जूठ उठाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
विप्र संग जग सेवा कीनी, 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 संत चरण रज चिनी, संत चरण रज सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ खींची, 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 प्रेम विवश अपनाई, हाँ प्रेम विवश अपनाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, जहाँ गोपियाँ नाच नचाई, जहाँ गोपियाँ नाच नचाए, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई। देखिए ये पद जो है भगवान सूरदास ने लिखा है, कोई गीत का अन्य या सामान्य व्यक्ति के द्वारा ये बात नहीं कही जा रही है, साक्षात सूरदास जी कह रहे हैं। सूर सूर यह लायक नाही, 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 किस मुख करत बड़ाई, किस मुख करत बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम
सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई हाँ प्रेम सगाई, हाँ प्रेम सगाई, हाँ प्रेम सगाई। भगवान का जो सबसे ऊंचा संबंध है वो है प्रेम का, भाव का। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव बिना अगर कुछ न मिले तो सब कुछ इनकार है। अगर भाव के बिना जो कुछ मिले वो इनकार है, और भाव के साथ कुछ भी मिले सब स्वीकार है। यही है भगवान के और भक्त के बीच का मानक। परीक्षित, मनु जी ने 5 संतानों को जन्म दिया, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। 2 पुत्रों का नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद, और आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याएं जगगिरे। समय के साथ 3 कन्याएं और 2 पुत्र हुए, तो दोनों पुत्रों का नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद, पुत्रियों का नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि नामक प्रजापति के साथ हुआ। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ। 3 कन्याओं का 3 जगह इन्होंने विवाह कर दिया। जब मनु जी अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के कर्दम जी के आश्रम में गए, तो 4 वर्षाणी 40 वर्ष तक देवहूति जो है वह उनकी सेवा में खड़ी रही, क्योंकि मनु जी ने जब कहा कि मुझे कहा गया है कि मैं अपनी पुत्री, मुझे प्रेरणा हुई है कि आपके साथ विवाह कर दूं। कर्दम ने कहा कि विवाह आदि का तो मेरे लिए कोई मतलब नहीं है, आप हम ऋषि हैं, हमको कन्या क्यों दे रहे हैं। तो कहे ब्रह्मा जी की ये प्रेरणा थी कि ये कन्या आपको ही दी जाए, क्योंकि ये संसार जो है वो ऋषि वंशज से ही आगे बढ़ेगा, इसीलिए सबका एक एक गोत्र है। मैं कल चर्चा कर रहा था कि हम लोग ऋषि संतन जब संकल्पों में गोत्र अपना रखते हैं, पराशर, भर्गो, पुलस्त, कश्यप, सांडिल्य, तमाम गोत्र, इसीलिए ऋषियों को ही कन्याओं को देने का ब्रह्मा जी का संकेत है कि व्यक्ति का एक नींव बने। कर्दम ने कहा ठीक है, हम इस कन्या को स्वीकार कर लेते हैं। उसमें बड़ा जिक्र होता है कि मनु जी ने बहुत सारी हाथी, घोड़े और ऊंट, बहुत सारी संपदाओं को दिया था। कोई कहते हैं कि दहेज का आरंभ वहीं हुआ, लेकिन नहीं, दहेज तब होता है जब हम आपसे मांगें। चर्चा होती है कि मनु ने तो कर्दम जी को बहुत सारा धन, हाथी, घोड़ा दिया था, तो क्या वो दहेज कहलाएगा? शास्त्र दहेज की बात कहता है नहीं। कर्दम जी को तो कुछ चाहिए ही नहीं था। कर्दम जी ने तो कहा कि सब कुछ ले जाइए, हमको तो ऋषि हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मनु जी कहते हैं कि पिता अपनी पुत्री के लिए जो कुछ श्रद्धा से दे, उसे देना उसका अपना हक है। आप मांगे या न माने उसकी श्रद्धा है, उसका वो दिया गया भाव है। तो भाव को तो भगवान में जब से, भगवान क्या कहते हैं हमको खोआ चढ़ाइए, अमृत चढ़ाइए? नहीं, भगवान तो कहते हैं कि बस एक बेलपत्र दे दीजिए, एक लोटा जल दे दीजिए, यही बहुत है। वो भी नहीं दीजिए तो ओम नमः शिवाय कर दिए, वो भी नहीं तो बोल बम बोल दीजिए, उतना सही काम चल जाएगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जेमे भक्ता प्रयक्षति। पत्र दे दे, पुष्प दे दे, फल दे दे, जल दे दे, जो भी दे दे उसको मैं स्वीकार कर लेता हूँ। तो जब कोई दे उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, वो फिर जो है वो दहेज नहीं कहलाता है। तो कर्दम जी ने जो कुछ मनु ने महाराज ने दिया वो सब कुछ स्वीकार कर लिए। उसमें एक कन्या उन्होंने दिया, देवहूति नाम की कन्या। और देवहूति कन्या को कर्दम जी ने कहा कि तुम मेरे लिए समाधि के लिए पुष्प पत्र लाओ ताकि मैं अपना संध्या बंदन करूं। माता देवहूति ने उनको दिया और वो समाधि लग गई 40 वर्षों की। इधर देवहूति आई हैं 12 वर्ष की विवाह करके कन्या के रूप में, और इनकी उम्र हो गई है 52 साल की। जब उनकी समाधि टूटी तो देवहूति की उम्र हो गई थी 52 वर्ष। अब 52 वर्ष में उनकी वृद्धावस्था, सब शरीर में झुर्रियाँ आने लगी। कर्दम जी उठे तो उनका तो तपस्या का शरीर, वो तो युवक थे, और वहाँ जो खड़ी उनकी पत्नी थी वो वृद्धावस्था को थी। पत्नी से कहे कि तुम अभी तक सेवा ही कर रही हो? तो स्वामी अब आपके साथ विवाहिता हूँ तो सेवा आपकी ही तो करूँगी। कहे कि मेरे से भी बड़ा अपराध हुआ, चलो कोई बात नहीं, तुम स्त्री हो, तुम्हें बताओ चाहिए क्या, तुमको जो मांगना है मांगो।
कहें कि स्त्री को पति के अलावा और चाहिए क्या होता है? आप मेरे पति हैं, मुझे अपना सर्वस्व मान करके मैं आपको सेवा की हूँ, मुझे पति सुख प्रदान करिए। तो कहते हैं कि कर्दम जी ने अपने तपोबल से एक दिव्य विमान का निर्माण किया। दिव्य विमान में हजारों सेविकाएं थीं और एक तालाब जो कि उनके तपोबल से था, उसमें अनेक प्रकार के सुगंधित उबटनों के द्वारा, अनेक प्रकार की सामग्रियों द्वारा वो दासियां देवहूति की सेवा की। और सेवा के बाद वो 16 वर्ष की वो जो है दिव्य स्त्री के रूप में दिखाई देने लगी देवहूति। और 1-2 दिन नहीं, 1 सहस्त्र वर्षाणी, हजारों वर्षों, 1 सहस्त्र क्या वो लिखे हैं, हजारों, सहस्त्रादि, सहस्त्रादि माने हजारों से अधिक, आदि जब लग जाए तो और भी अधिक। तो सहस्त्रादि वर्षों तक देवहूति और कर्दम जी के बीच भोग विलास रति प्रक्रिया चलती रही। और इस बीच इनसे 9 कन्याओं का जन्म हो गया। 9 कन्याओं का जन्म हुआ तो देवहूति ने कहा कि आप सरकार, इन 9 कन्याओं को हम लोगों ने जन्म दिया है, इनका विवाह कर दिया जाए। कहे कि देखो, अब तुमने कहा कि हमें पति सुख दीजिए, पति सुख दे दिए, अब तुम कह रही हो विवाह करने के लिए, ठीक है विवाह कर देंगे, लेकिन उसके बाद हम संन्यास ले लेंगे, क्योंकि हम ऋषि हैं, हम चले जाएंगे उत्तरार्ध में अपना जीवन। कहे ठीक है, आप पहले विवाह तो कर दीजिए। तो 9 कन्याओं को विवाह कर दिए। पहली कन्या थी जिसका नाम था कला, और इसका विवाह मरीचि ऋषि के साथ किया गया। दूसरी कन्या अनुसुईया थी जो अत्रि ऋषि के साथ ब्याही गई। तीसरी अरुंधति जो वशिष्ठ जी के साथ ब्याही गई। श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषि के साथ, हविर्भू का विवाह पुलस्त जी के साथ, गति का विवाह पुलह के साथ, और क्रतु के साथ क्रिया ब्याही गई, और ख्याति जो है भृगु ऋषि के साथ ब्याही गई, और अथर्वा ऋषि जो अथर्ववेद के दृष्टा ऋषि हैं उनके साथ शांति का विवाह हुआ। इस प्रकार 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ संपन्न हुआ। और इसके बाद कर्दम जी ने कहा कि देवी अब हमको अनुमति दो, अब हम संन्यास लेंगे। तो पत्नी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, कही कि सरकार, आपने 9 कन्याएं दियां, 9 कन्याएं शादी करके अपने अपने घर चली गई, अब मैं बचूंगी वृद्ध माँ, मेरी देख रेख के लिए कौन बचेगा? आप चले जाएंगे जंगल, संन्यास ले लेंगे, तो मेरे लिए एक पुत्र दे दीजिए। ये होती है इच्छाएं। इच्छाएं बढ़ती गई तो उन्होंने कहा एक पुत्र दे दीजिए। कर्दम जी ने कहा कि तुम तो सिर्फ भोग मांगी थी, हमने भोग दिया, फिर संतान मांगी तो संतान भी मिला, कहीं विवाह कर दीजिए, विवाह भी कर दिया, फिर पुत्र की लालसा। तो हाँ, पुत्र ही माँ के बुढ़ापे का सहारा होता है, तो पुत्र तो चाहिए, एक पुत्र दे दीजिए, क्योंकि आप चले जाएंगे तो मेरा कौन देख रेख करेगा। फिर देवहूति ने जब निवेदन किया तो कर्दम ऋषि ने ध्यान लगाया तो उनको लगा कि हाँ, जब मैं तपस्या में था तो भगवान हमारी तपस्या से प्रसन्न होकर कहे थे कि कर्दम मैं तुम्हारे द्वारा तुम्हारी स्त्री के गर्भ से जन्म लूँगा। क्यों? क्योंकि ये अगर जो संकल्प है, ये जो संप्रत्यय है कि पुत्र के रूप में आने का भगवान का, उसका श्रेष्ठ उद्देश्य यही है कि हर माता पिता के गर्भ से श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होता है, लेकिन श्रेष्ठ पुत्र जो है वो निकृष्ट आचरण में जाकर के फंस जाता है। अगर श्रेष्ठ आचरण में रह जाए तो हर माता पिता श्रेष्ठ संतान ही जन्म देते हैं। तो अब श्रेष्ठ पुत्र के रूप में लिखे हैं कि तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदन कर्दमं ब्रियमापन्नो यज्ञे अग्निनादारुणी। बहुत तिथि बीत जाने के बाद भगवान मधुसूदन जो है वो कर्दम ऋषि के ब्रिय का आश्रय लेकर के और देवहूति के गर्भ में स्थापित हुए और उनके जन्म का आविर्भाव हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय। महाराज कपिल जी उत्पन्न हुए जो कि सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं। सांख्य के प्रथम आचार्य कपिल जी हैं
और कपिल जी का जब जन्म हुआ तो करदम जी ने अपनी पत्नी से कहा, लो अपना बेटा संभालो और हम चले अब जंगल में और भगवान के होने जाएंगे। देवहूति ने कहा, छोटा सा बालक क्या हमारा रक्षा कर पाएगा, संभालेगा? आज छोटा नहीं है, मधुसूदन है, तुम इनसे जो है वो सब कुछ जान सकती हो जो मुझसे नहीं जान पाई। तब कपिल जी 8 साल के हुए हैं और देवहूति चिंतन कर रही हैं कि मेरा पति इतना तपस्वी, इतना ज्ञानी, इतना श्रेष्ठ है और मैं संसार के भोगों को मांगी। हमारे पति तो जंगल चले गए और मैं इस संसार में पति से मांगी भी तो अपना शरीर का सुख मांगी, शरीर के सुख के बाद मैं मांगी भी तो संतान मांगी, संतान भी सब दूसरे के घर ब्याह करके चले गए और अब पुत्र मांगी हूँ तो पुत्र के बाद अगर पुत्र भी अगर पत्नी आएगी तो वो उसके साथ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, मेरा जीवन सिर्फ इसीलिए था। ये सोचते हुए देवहूति ने चिंतन किया कि क्यों न मैं अपने पुत्र से पूछूं कि हम लोग इस संसार में क्यों आए हैं। और फिर एक दिन माता देवहूति ने पुत्र से कहा कि बेटा, तुम्हारे पिताजी कह करके गए हैं कि तुम भगवान हो, अगर भगवान हो तो बताओ हमको क्या करना चाहिए जिससे हमने तुम्हारे पिता से संसार का सुख मांगा था, भगवान को नहीं मांगा था। तो भगवान तुम हो, तुमको क्या ऐसा हमारे लिए उपाय हो सकता है कि तुम मुझे उस परम पद को दिला सकते हो, मुझे उपदेश दो। और ये प्रथम बार ऐसा हुआ कि बेटे द्वारा अपनी माता को उपदेश दिया गया सन्मार्ग पर लाने का, जो संसारिक भोगों में लीन थी या संसारिक भोगों को ही इच्छा रखी थी। और महाराज कपिल ने भक्ति योग का सुंदर वर्णन किया और इसी भक्ति योग को कहा जाता है देवहूति कपिल संवाद। और भक्ति योग का सूत्रपात करते हुए कपिल जी कहते हैं कि सताम प्रसंगा मन वीर्य संविदो भमन्ति हित कर्ण रसायन कथा तज्जो कवाड़ा 10 पर्ववर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्ति अनुक्रमेशन। हे माँ, इस संसार में आने का एकमात्र लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है। भगवान की प्राप्ति के अलावा और कोई मनुष्य का लक्ष्य है ही नहीं। माता सबरी को यही बात भगवान राम ने नवधा भक्ति के रूप में दिया है। आप स्मरण करिए, प्रथम भगति संतन कर संगा, 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 दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति प्रभु गुणगन करहि कपट तजिगान, चौथी भगति प्रभु गुणगन करहि प्रगट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छलदमशील विरति बहु कर्मा, छलदमशील विरति बहु कर्मा, निरत
निरत निरंतर सजन धर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, सातवीं समहरि नख सख देखा, सातवीं समहरि भय नख देखा, हरि ते सत अधिक करि लेखा, हरि ते सत अधिक करि देखा, आठवां यथा लाभ संतोषा, आठवां यथा लाभ संतोषा, सपन हूँ नहीं देखहि पर दोषा, सपन हूँ नहीं देखहि पर दोषा, नवम सरल सब सन छिलहीना, नवम सरल सब सरस यही ना, सबहि देखी सबहि धनहीना, हरि भरोसा ही हर्षन दीना, हरि हर्षन दीना, हरि भरोसा ही हर्षन दीना। सादर शबरी को भगवान ने ये नवदा भक्ति दिया था और यही नवदा भक्ति भगवान कपिल ने अपनी माता जी को दिया कि आप सबसे पहले कि भगवान की कथा जहाँ हो वहाँ जा कर के कथा को श्रवण करें, पहले संतों का साथ करें जो